अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ और D1 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से क्वेश्चन करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट है, अ सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच ऑफ द 4 आइसक्रीम फ्लेवर chocolate, yum, mango and vanilla the students in the class prepare the pie chart shows the result of the survey। और यहाँ पे मैंने ये पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है जिसमें 4 फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स थी, यानी कि चॉकलेट, यम, मैंगो और वनीला। यानी कि चॉकलेट है तो चॉकलेट कुछ बच्चों ने प्रेफर किया, कुछ ने यम को प्रेफर किया, कुछ ने मैंगो को प्रेफर किया और कुछ ने वनीला को प्रेफर किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पार्ट 1 में कह रहे हैं, इफ 1/4 ऑफ द क्लास प्रेफर यम, अगर 1/4 ऑफ द क्लास प्रेफर करती है यम को तो स्टेट द एंगल ऑफ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 शुरू करते हैं और उसको मैं थोड़ा सा और भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट जो होता है वो एक सर्किल की शेप का होता है और जो टोटल एंगल्स इसके अंदर बन रहे होते हैं, क्योंकि पाई चार्ट एंगल्स को ही रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं 360 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरा सर्किल है वो 360 डिग्री के इक्वल है और इस सर्किल के अंदर या इस पाई चार्ट में जो ये इस तरीके से जो सेक्टर्स गिवन है, जैसे चॉकलेट का है, वनीला का है, मैंगो का है, यम का है, ये जो है ये सेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखा है 120 डिग्री चॉकलेट, यानी कि ये जो सेक्टर है वो 120 डिग्री का है। और यहाँ पे देखिए मैंगो में लिखा है 50 डिग्री, यानी कि ये जो सेक्टर है वो 50 डिग्री का है। तो यहाँ पे सबसे पहले में यही कहा है कि इफ 1/4 ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास यानी कि टोटल क्लास, टोटल क्लास क्या है, ये सर्किल का एंगल, और टोटल एंगल क्या होता है इसका 360 का होता है, और 1/4 यानी कि 1/4, ठीक है। तो इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं स्टार्ट। इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, यहाँ पे ये जो टोटल एंगल है इस सर्किल का वो है 360। यहाँ पे लिखेंगे टोटल एंगल ऑफ आ सर्किल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये जो पाई चार्ट है टोटल वो 360 डिग्री का है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि 1/4 यानी कि 1/4 1/4 ऑफ द क्लास, यानी कि टोटल क्लास, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे टोटल क्लास से, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं यम का। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर फॉर यम। तो 1/4 या 1/4 मल्टीप्लाई टोटल क्लास, टोटल क्लास क्या है हमारे पास 360 टोटल एंगल्स, यानी कि 4 1 जा 4 4 9 जा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ऑफ सेक्टर फॉर यम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये जो पार्ट है यम का ये 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ अ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर वनीला। अब वनीला हमें फाइंड करना है, इसका ये वाला वनीला का सेक्टर फाइंड करना है ये, ठीक। अब यहाँ पे सिंपल है, अगर हम इसको x कंसीडर करें तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे और ये इक्वल किसके होगा 360 के इक्वल होगा, क्योंकि पाई चार्ट 360 के इक्वल होता है। और हम फिर इसको प्लस करके माइनस करवा देंगे 360 से, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम हम यहाँ पे यही करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं लेट द एंगल ऑफ वनीला, लेट द एंगल ऑफ वनीला बी x डिग्री, ठीक है। हमने इसको x कंसिडर कर लिया अभी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x ये वाला, ठीक है, x प्लस x डिग्री प्लस 120 डिग्री, ठीक है। तो यम जो है हमारे पास 90 डिग्री है, मैंगो जो है वो 50 डिग्री है और इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको ऐड कर लेते हैं, x डिग्री प्लस ये हो जाएगा 0 9 और 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए और x यहाँ पे है वनीला। तो x इज इक्वल टू या x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 0 और 1, ठीक है। तो यानी कि x डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 100।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x है वो आ गया है हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक भी आप करेंगे तो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डिग्री में ही आंसर चाहिए। मैंने इसको मजीद कर दिया है, तो डिग्री को डिग्री से कंपेयर किया है, तो x इक्वल टू 100 यहाँ तक करेंगे जब भी सही है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया है जो वनीला का सेक्टर है वो 100 डिग्री है। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ऑफ सेक्टर फॉर वनीला इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 2 का आंसर, ये पार्ट 1 का था। अब कर लेते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर वनीला एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करनी है वनीला की। ठीक है, और वनीला का जो हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर आया है वो 100 है। तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन पार्ट 3। यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो वनीला का सेक्टर आया था वो 100 था। ठीक है, 100 डिग्री, और जो हमारे पास टोटल एंगल्स हैं वो है 360। ठीक है, यानी कि ये पूरा पाई चार्ट, यानी कि ये है 360 डिग्री, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। ठीक है, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 36। ये कट हो जाएगा 4 से तो 4 9 जा, और ये हो जाएगा 4 5 और 0। तो जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 9। इसको हम निकाल लेते हैं होल में, तो 250 को 9 से डिवाइड करवाते हैं, तो 9 2 जा 18, तो 7 लिख लेंगे, और 9 7 जा 63। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता है तो हम इसको होल में लिख लेते हैं 27 होल 7/9%। यहाँ पे हमने निकाल ली वनीला की परसेंटेज। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 7/9%। तो ये हो गया है हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। अब कर लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में ये कह रहे हैं कि इफ 5 स्टूडेंट प्रेफर मैंगो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे अब ये जो मैंगो का सेक्टर है ना, जहाँ पे 50 लिखा है, तो ये वाला जो है इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करके दिया गया है, और अगर हम क्वांटिटी इसकी देखें, जो 50 डिग्री की क्वांटिटी बनती है वो 5 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर। ठीक है, यानी कि 5 स्टूडेंट इक्वल है 50 डिग्री के। ठीक है, आप इसको इस तरीके से कह लें। तो अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यही लिखूंगी कि जो 50 डिग्री है ना, ये वाला जो 50 डिग्री, अगर मैं इससे लिखूं, ठीक है, ये देखें, ये जो 50 डिग्री है ना, इसके अंदर 5 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे एंगल से रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे अगर क्वांटिटी इसकी देखी जाए तो इसकी क्वांटिटी है 5। ठीक है, यानी कि 5 स्टूडेंट जो है वो इक्वल है 50 डिग्री के। तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 डिग्री ऑन पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रही है 5 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो जो 1 पाई चार्ट है, ये जो पूरा पाई चार्ट है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिग्री ऑन पाई चार्ट इज इक्वल टू 5/50। ठीक है, 5 और 50 जो है वो इस तरफ आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम 50 पाई चार्ट है तो 50 को हम इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यानी कि 1 डिग्री ऑन पाई चार्ट हमारे पास क्या बनेगा, 5 डिवाइड बाय 50। ठीक है, जो टोटल पाई चार्ट है, ठीक है, ये जो टोटल पाई चार्ट है वो इक्वल है 360 के। तो यहाँ पे भी हम 360 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और यहाँ पे भी हम 360 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 5/50 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री।
बोथ साइड हम 360 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम इसको फर्दर कर लेते हैं। अब ये देखिए 360 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा, यानी कि ये 360 में से जब हम 5 डिवाइड बाई 50 करेंगे, यानी कि 5 स्टूडेंट है और 50 डिग्री एंगल है, और उसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 360 से, कर लेंगे 5 से 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। यहाँ पे लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू 36। ये तो ये हो गया पार्ट 4।